वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक है रूल्स ऑफ वर्ब। आज की टॉपिक में हम समझेंगे कि वर्ब्स को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करना चाहिए। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ब को समझने से पहले हम सेंटेंस समझेंगे कि सेंटेंस हम फॉर्म कैसे करें। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक है सब्जेक्ट एंड दूसरा है वर्ब। सब्जेक्ट that tells us what the sentence is about। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो हमें सेंटेंस के बारे में बता सके। It can be either a noun or a pronoun। So वो नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। It can be either a singular or plural। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मीन्स इस सेंटेंस में एक पर्सन के बारे में बात होगी, अगर प्लूरल है तो दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी। नेक्स्ट वर्ब। वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब रिप्रेजेंट करता है एक्शन जो सेंटेंस में होगा, जैसे कि इज, वेंट, विल, प्लेस, हैव टेकन एक्सेट्रा। सो आई होप आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के बारे में बताता है एंड वर्ब हमें उस सेंटेंस के एक्शन के बारे में बताता है। अभी हम वर्ब के रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ वर्ब समझने से पहले आप वर्ब की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको रूल्स ऑफ वर्ब समझने में हेल्प मिलेगी। मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। रूल्स समझने के लिए वर्ब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप आकर रूल्स ऑफ वर्ब देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में कहाँ पर वर्ब्स किस तरह यूज होते हैं। चलिए हम फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस एवरीवन, ईच वन, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, etc. are always singular। So indefinite pronouns जैसे कि everyone, each one, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, ये सारे हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर होते हैं, बिकॉज each one के मायने होते हैं कोई एक, someone के मायने होते हैं कोई एक, somebody के मायने होते हैं कोई एक, no one के मायने होते हैं कोई नहीं, nobody के मायने होते हैं कोई नहीं, anyone के मायने होते हैं कोई एक, anybody के मायने भी होते हैं कोई एक। इसीलिए ये वर्ड जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो किसी एक पर्सन के बारे में बात होती है, इसीलिए इसे हम सिंगुलर कहते हैं। इस सेंटेंस में जब हमें ये पता है कि ये वर्ड्स हमें सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में लगने वाले जो वर्ब्स होंगे वो भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एवरीवन इज सेल्फिश। यहाँ पर एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है एंड इसीलिए इस सब सेंटेंस में जो हमने वर्ब यूज किया है वो है इज, क्योंकि एवरीवन हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नो वन इज गोइंग टू मार्केट। कोई भी मार्केट नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इस सेंटेंस में भी जो हमारा वर्ब हमने यूज किया है वो सिंगुलर है। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। When any of, few, many, several, both, all, some is used with a countable noun, the verb is plural। countable noun means सबको पता है, जिसे हम काउंट कर सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये वर्ड्स लाइक मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, ये वर्ड्स जब काउंटेबल नाउन के साथ आ जाए उस सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। Some men are needed for the battle। Some means कुछ लोग, क्योंकि हम लोगों को काउंट कर सकते हैं कितने हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब हमारा यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, जैसे कि आर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। Few books are kept on table।
कुछ बुक्स टेबल पर रखी हैं क्योंकि इन बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। हमेशा याद रखें, काउंटेबल नाउन्स के साथ जब भी हम few, many, several, both, all and some यूज करेंगे, उस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। आई होप आपको क्लियर है। अभी हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल देखते हैं। When any of few, many, several, both, all, some is used with the uncountable noun, the verb is singular. Uncountable noun means जिसे हम काउंट ना कर सके, उसे हम uncountable noun कहते हैं। uncountable nouns के साथ ये वर्ड्स अगर हम यूज करें सेंटेंस में, जैसे कि many, several, both, all, some, उस सेंटेंस में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये वर्ड्स यूज करने पर हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। काउंटेबल नाउन्स के साथ ये वर्ड्स यूज करने पर हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। Some milk is spoiled. Some कुछ ही होता है, लेकिन मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं 1 2 3 में, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर वर्ब यूज किया है, जैसे कि इज। इस सेंटेंस में देखिए, दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी है 1 2 3, बस न्यूज़ेस है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। आई होप आपके लिए क्लियर है कि सेकंड रूल हमने पढ़ा था, काउंटेबल नाउन्स के साथ few, many, several, both, all, some यूज करने पर वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ few, many, several, both, all, some यूज करने पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए अभी हम फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल, two singular subjects connected by or, either or, neither nor required a singular verb. दो सब्जेक्ट्स जो either or या neither nor या or से कनेक्टेड हो, उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। बिकॉज either or के मायने होते हैं या ये या वो, neither nor के मायने होते हैं ना ही ये ना ही वो, एंड और के मायने होते हैं दोनों में से कोई एक। इन वर्ड्स के मायने ही हो रहे हैं सिंगुलर। जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। मेरे आंट एंड माई अंकल, यहाँ पर आंट एंड अंकल और है, मीन्स या आंट आएंगे या तो फिर अंकल आएंगे, दोनों में से एक जो भी आएंगे वो ट्रेन से आएंगे। क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आने वाले हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो इज यूज करेंगे, बिकॉज इज हमारा सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नाइदर जॉन नॉर कैरमन इज अवेलेबल। नाइदर जॉन मीन्स ना ही जॉन एंड ना ही कैरमन अवेलेबल है, क्योंकि इन दोनों को हमने नाइदर नॉर से ज्वाइन किया है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगा वो इज होगा, बिकॉज इज हमारा सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर कियाना और कैथी इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन। कियाना और कैथी में से कोई एक हेल्प करेंगे स्टेज डेकोरेशन में, बिकॉज यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक ही पर्सन वर्क कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, जैसे कि इज। आई होप आपको यहाँ फोर्थ रूल क्लियर है कि आइदर और, नाइदर नॉर एंड और, ये जो वर्ड जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो सेंटेंस में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, two singular subjects are joined by or, either or, neither nor.
one or both subjects are plural, then use plural verb. So, फोर्थ रूल में हमने पढ़ा था जिस भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर नॉर से ज्वाइन करेंगे, उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वो दो सब्जेक्ट्स तो सिंगुलर थे, बट यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स में से कोई एक या दोनों सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, तब हम जो वर्ब सेंटेंस में यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, माई आंट और हर फ्रेंड्स आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। माई आंट ये एक सब्जेक्ट है एंड हर फ्रेंड ये दूसरा सब्जेक्ट है। माई आंट यहाँ पर सिंगुलर है एंड हर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है। इन दो सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। बिकॉज हमने फिफ्थ रूल में पढ़ा है दो सब्जेक्ट्स होंगे जो हम ज्वाइन करेंगे और आइदर और या नाइदर नॉर से, बट उन दो सब्जेक्ट में से कोई एक या दोनों सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में होंगे, उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। इस सेंटेंस में जो हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नाइदर जॉन नॉर केयरमैन्स फैमिली आर अवेलेबल। ना ही जॉन ना ही केयरमैन्स की फैमिली, क्योंकि यहाँ पर हम केयरमैन्स कह रहे हैं तो यहाँ पर केयरमैन्स प्लूरल हो गया एंड जॉन सिंगुलर हो गया, इसीलिए इस सेंटेंस में भी जो वर्ब हम यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, आइदर किया और रियाज सिस्टर आर हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन। किया यहाँ पर सिंगुलर है, रियाज सिस्टर्स यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए इस सेंटेंस में भी जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगा। आई होप आपको क्लियर है। सब्जेक्ट्स जो दो सब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट अगर प्लूरल होंगे तो उसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगा। आई होप आपको रूल 5 भी क्लियरली समझ आ गया है। हम रूल 6 की तरफ बढ़ते हैं। So sixth rule, if two subjects are joined by and, then verb must be plural. Two subjects को हम and से join करेंगे, उस sentence में जो verb हम use करेंगे वो plural use करेंगे। जैसे कि example देखिए, सोनू and विशाल are jumping in garden. सोनू and विशाल means यहाँ पर दो subject है and यहाँ पर दो persons के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ये प्लूरल हो गए हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि आर। सेकेंड एग्जांपल, मीना एंड जेरी आर प्लेइंग फुटबॉल। मीना एंड जेरी यहाँ पर भी ये दो हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। थर्ड एग्जांपल, रिया एंड हर सिस्टर्स आर गोइंग टू द मार्केट। रिया एक सब्जेक्ट है एंड हर सिस्टर्स ये सेकेंड सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारे प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। आई होप आपको रूल 6 क्लियरली समझ आ गया है। सो नेक्स्ट हम 7th रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 7 देखते हैं, इफ वन ऑफ द वर्ड्स ईच, एवरी और नो comes before the subject, the verb is singular. So each, every और no, ये वर्ड्स सब्जेक्ट से पहले अगर आ जाएं तो उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो एग्जांपल देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले नो आ गया है, तो इस सेंटेंस में अब जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सेकेंड एग्जांपल, every man and woman is required to check. यहाँ पर इस सेंटेंस में man से पहले every आ गया है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। आई होप आपको रूल 7 समझ में आ गया है। तो चलिए हम रूल 8 की तरफ बढ़ते हैं। So 8
रूल है, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, डिजायर और कंडीशन यूज वेयर, इफ, आई विश, इन केस, वुड, दैट, एज इफ। सो कोई भी अनफुलफिल्ड विश अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम उस सेंटेंस में वेयर, इफ, आई विश, इन केस, वुड, दैट, एज इफ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर द सुपरमैन। सो हमने आई विश एंड वेयर का इस्तेमाल किया है इस एग्जाम्पल में अपनी विश को बताने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई वेयर यू आई वुड एंजॉय माई वेकेशन। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना वेकेशन एंजॉय करता। सो इस सेंटेंस में भी हमने वेयर के साथ आई वुड का इस्तेमाल किया है अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए। सो थर्ड एग्जाम्पल, इफ आई वेयर यू आई वुड हैव एंजॉयड माई वेकेशन। सो आई होप आपको एक पॉइंट भी क्लियर हो गया है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपना रूल 9 को समझने के लिए। सो हमारा 9th रूल है, when two or more nouns are joined by and refers to the same person, things or idea, then use the singular verb. It means जब हमारे सेंटेंस में जो दो नाउन्स होंगे उन्हें हम एंड से ज्वाइन करेंगे एंड वो दोनों नाउन एक ही पर्सन के बारे में या एक ही चीज के बारे में या एक ही आइडिया के बारे में अगर बात कर रहे हैं, उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द CEO and the chairman of the industry is also coming for the meeting. So CEO and chairman जो है वो एक ही पर्सन है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो दो नाउन्स हैं जिसे हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं एंड वो दोनों नाउन एक ही पर्सन या एक ही थिंग या एक ही आइडिया के बारे में अगर बात कर रहे हैं, देन उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई होप आपको ये 9th रूल क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं 10th रूल की तरफ। सो हमारा 10th रूल है, when gerunds are used as the subject of a sentence, they take the singular form of the verb. However, when they are linked by and, they take the plural form. So यहाँ पर क्या कर रहे हैं, gerunds। gerunds किसे कहते हैं? आपको पता है ing फॉर्म वाले वर्ड जब सब्जेक्ट की तरह काम करे सेंटेंस में तो उसे हम gerunds कहते हैं। उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर हमने gerunds को and से ज्वाइन कर दिया है तो उस सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। स्टैंडिंग इन वाटर वाज अ बैड आइडिया। सो स्टैंडिंग ये हमारा gerund है बिकॉज ये ing फॉर्म में है एंड ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर यूज किया है बिकॉज यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हमने जो वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर वर्ब यूज किया है was। सो सेकंड एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माय हॉबीज। यहाँ पर हमने दो gerunds यूज किए हैं जिसे हमने and से ज्वाइन किया है, स्विमिंग एंड प्लेइंग। बिकॉज इन दो gerunds को हमने and से ज्वाइन किया है इसीलिए इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। आई होप आपको रूल्स ऑफ वर्ब क्लियरली समझ आ गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी रूल्स ऑफ वर्ब्स समझ आ सके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।